हे क्यूटीज, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है अधूरी मोहब्बत। होप सो आप लोग बहुत अच्छे होंगे। इन सभी लोग अपनी लाइफ में बहुत अच्छा ही कर रहे होंगे। और हम आते हैं हमारी स्टोरी पर। जैसे कि आपने इनके पिछले एपिसोड में देखा, कॉलेज का पहला दिन था। सिया और अवनी की पहली मुलाकात हुई थी। एक तरफ थी फियरलेस और एरोगेंस सिया, और दूसरी ही तरफ उसके बिल्कुल अपोजिट हार्टेड और सॉफ्ट अवनी। क्लासरूम में जब सभी स्टूडेंट्स अवनी का मजाक उड़ा रहे थे, तो सिया ने बिना कुछ सोचे समझे अवनी को सपोर्ट किया था, और ये चीज अवनी को बहुत अच्छी लगी थी। फिर लाइब्रेरी में हुआ वो उनका दूसरा इंटरेक्शन, जहां सिया को पहली बार कोई ऐसी लड़की मिली जो उसे इम्प्रेस होने के बजाय उसे इग्नोर कर रही थी। और फिर बास्केटबॉल मैच के दौरान राहुल की कुछ बातों से सिया का गुस्सा इतना ज्यादा बढ़ा देती है कि पूरा कॉलेज सिया के डेंजरस साइड को देखकर काफी ज्यादा डर जाता है। कभी कभी लोग सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिखते हैं, उनके अंदर ही सबसे ज्यादा डर छुपा होता है, और शायद अवनी आज वही दर्द देखने वाली थी। बास्केटबॉल ग्राउंड में कंप्लीटली साइलेंस होता है। स्टूडेंट्स काफी ज्यादा शौक में खड़े होते हैं। राहुल और सिया दोनों को ही अलग कर दिया जा चुका होता है। राहुल के लिप्स से ब्लड काफी ज्यादा निकल रहा था, और साथ ही साथ सिया के हाथों से भी, क्योंकि उसे भी हाथों में काफी ज्यादा चोट आई थी। कबीर सिया के पास आता है और कहता है, तुम पागल हो क्या? गुस्से में तुम्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता है? तभी सिया कहती, ही डिजर्व इट। वो जिस तरह से मुझे प्रवोक कर रहा था ना, मैं तो उसकी जान भी ले लेती। तभी प्रिया कहती, गुस्से में तुझे इतना भी पता नहीं चलता कि तू खुद को ही हर्ट कर रही है। इधर सिया ने राहुल को इतना ज्यादा मारा होता है कि वो ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। टीचर्स उसे सपोर्ट देते हैं। तभी टीचर कहती है, आई थिंक हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा, इट्स सीरियस। टीचर की बात सुनकर पूरे स्टूडेंट्स और क्राउड काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। अभी प्रिंसिपल सर कहते हैं लाउडली, इनफ, ये कॉलेज है, कोई स्ट्रेट फाइट का क्लब नहीं। प्रिंसिपल की ये बात सुनकर सिया बिल्कुल चुप होकर खड़ी रहती है, कुछ भी नहीं कहती। ग्राउंड का एटमॉस्फेयर अभी भी कंप्लीटली टेंस होता है। स्टूडेंट्स छोटे छोटे ग्रुप में खड़े होकर सिया और सिर्फ सिया के बारे में ही बातें कर रहे होते हैं। क्या डेंजरस फाइट थी ना? सिया ने राहुल को ऑलमोस्ट मार ही दिया था। मुझे तो उसे डर लगने लगा है। कब वो किसी पे हावी हो जाए उसका कुछ नहीं कह सकते। ऐसे ही बातें हर तरफ चल रही होती है, मानो पूरे कॉलेज में न्यूज़ फैल चुकी थी। लेकिन 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 उस भीड़ के बीच में खड़ी थी अवनी। वो भी बिल्कुल चुप होती है। उसकी नजर कंटिन्यूसली सिर्फ सिया पर होती है। वो सिया को काफी अच्छे से नोटिस करती है। ना ही वो भीड़ में खड़े लोगों की बातें सुन रही होती है, और ना ही किसी को नोटिस कर रही होती है। उसका पूरा फोकस सिर्फ सिया पर होता है। सिया थोड़ा डिस्टेंस में खड़ी होती है। उसके हाथों में अभी भी हल्का ब्लड निकलता ही जा रहा था। फेस पे भी काफी ज्यादा चोट आई होती, और फेस पर भी काफी जगहों से ब्लड फ्लो हो रहा था। फोरहेड के साइड में भी कट होता है, और वो जोर जोर से सांसें ले रही होती है। पर फिर भी उसके फेस पर एक भी फेक स्ट्रॉन्ग एक्सप्रेशन नहीं होते। इन सब के बावजूद भी वो दर्द सिया के फेस पर बिल्कुल शो नहीं हो रहा था। उसके फेस पर अभी भी वो स्ट्रॉन्ग एक्सप्रेशन शो हो रहे होते हैं, जो कि फेक होते हैं। और ये सब कुछ अवनी जो है वो अच्छे से समझ पा रही होती है, और वो खुद मन ही मन में सोचती है कि इतने दर्द में भी ये अपने फेस के एक्सप्रेशन तक चेंज नहीं कर पा रही है, तो सोचो इसके माइंड में कितना कुछ होगा जो ये किसी से नहीं कहती है। क्योंकि लोग दर्द में अपने असली चेहरे में आ जाते हैं, असली रूप में आ जाते हैं। क्योंकि आखिर कोई इंसान कब तक इतना फेक बनेगा? जब उसे दर्द होगा, चोट का एहसास होगा, तो वो अपना असली रूप दिखाई देता है। बट नहीं, सिया इतनी कमजोर भी नहीं थी कि इन छोटी मोटी चोट की वजह से वो सब कुछ एक्सप्रेस करे। एंड ये सारी चीजें अवनी जरूर नोटिस करती है।
अवनी साइलेंटली सिया को ही ऑब्जर्व करती है और धीरे धीरे उसे रियलाइज होने लगता है कि सिया का गुस्सा सिर्फ गुस्सा नहीं था, उसके अंदर बहुत कुछ दबा हुआ है, बहुत सारा पेन, बहुत सारा फ्रस्ट्रेशन और शायद बहुत अकेलापन भी। अवनी की आईज सॉफ्ट हो जाती है। अवनी सॉफ्टली खुद के मन में ही सोचती है, तुम इतनी ज्यादा हर्ट क्यों हो? तुम खुद के अंदर इतना ज्यादा गुस्सा क्यों तुम्हें कैरी करना पड़ रहा है? उधर सिया अपने हाथों की लगी चोट को देख रही होती है, उससे निकल रहे ब्लड को भी नोटिस करती है, बट उसके फेस पर एक शिकन तक नहीं आती है। वो अपने हाथ को बार बार झटक रही होती है, जिस वजह से ब्लड जमीन पर काफी ज्यादा फैल रहा होता है। तभी सडनली सिया को कुछ फील होता है कि शायद कोई उसे कंटिन्यूअसली देख रहा है, क्योंकि कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि शायद कोई हमें देख रहा है, फिर हम थोड़ा सा ऑब्जर्व करते हैं इधर उधर देखकर, तब हमें पता चलता है कि हाँ, हम लोग सही थे। ऐसे ही कुछ फीलिंग्स सिया को भी हो रही थी। सिया धीरे से अपनी नजर ऊपर करती है और डायरेक्टली अवनी को देखती है। दोनों की आंखें मिलती है और एक डीप आई कांटेक्ट होता है। इस बार अवनी इंस्टेंटली नजर नहीं हटा पाती, क्योंकि उसकी आंखों में डर नहीं था, सिर्फ कंसर्न होता है, वो भी सिया के लिए, पूरा कंसर्न। और अनएक्सपेक्टेडली वो चीज सिया को कहीं ना कहीं कंफ्यूज कर देती है, क्योंकि यूजुअली लोग उसके गुस्से से डर जाते थे, उसे अवॉइड करते थे, जज करते थे, पर ये लड़की उसे ऐसा क्यों देख रही है, जैसे वो उसके पेन को समझना चाहती हो। सिया कुछ सेकंड तक तो बस अवनी को ही देख रही होती है। उसके एक्सप्रेशन धीरे धीरे सॉफ्ट होने लगते हैं और अवनी वो अब भी उसे ही देख रही होती है, जैसे उसे सिया के डर से ज्यादा उसके अंदर का दर्द से हर्ट हो रहा हो। तभी नेहा सोखली अवनी के शोल्डर को टच करती है और नेहा कहती है, अवनी तुम ठीक हो ना? अवनी हल्की सी अपनी आंखें ब्लिंक करती है, जैसे वो सडनली रियलिटी में वापस आई हो। तभी अवनी कहती है, हाँ, और फिर उसकी आंखें एक बार फिर सिया की तरफ चली जाती। उधर सिया अभी तक उसे ही नोटिस कर रही होती है और शायद ये पहली बार था जब सिया को लगा कि कोई सिर्फ उसके एटीट्यूड और नाम की वजह से नहीं, बल्कि सच में नोटिस कर रहा है। तभी हम देखते हैं कि सिया फर्स्ट एड रूम में चेयर पर बैठी होती है। डॉक्टर उसे उसकी जो चोट लगी होती है उसे क्लीन कर रहे होते हैं। ब्लड कॉटन पर क्लियरली दिख रहा होता है। तभी डॉक्टर कहते हैं, हाथों में ज्यादा कट डीप है, तुम्हें पेन हो रहा है? तभी सिया कहती, नो आई एम फाइन। तभी डॉक्टर कहते, आई थिंक तुम जैसे पेशेंट्स सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होते हैं। कबीर साइड में ही साइलेंटली खड़ा होता है। तभी कबीर कहता है, तो इतना ज्यादा गुस्सा क्यों करती है सिया? खुद पे कंट्रोल रखा करना प्लीज। तभी सिया कहती, लीव इट प्लीज। इस बार उसकी वॉइस में थोड़ा हैवी होती है। उधर राहुल की कंडीशन सीरियस होने की वजह से हॉस्पिटल ले जाया जाता है। ये न्यूज़ पूरे कॉलेज में काफी ज्यादा फैल जाती है। ये न्यूज़ सुनकर स्टूडेंट्स काफी ज्यादा शॉक्ड भी होते हैं कि क्या सिया ने राहुल को इतना ज्यादा मारा कि उसे हॉस्पिटलाइज किया गया है। ये सारी बातें कॉलेज में धीरे धीरे फैल रही थी और सिया को लेकर कुछ लोगों की थिंकिंग अच्छी थी, कुछ लोगों की थिंकिंग बहुत बुरी थी। इधर रिया जो होती है वो क्वाइटली सिया को ही ऑब्जर्व कर रही होती, जैसे वो उसके अंदर के स्ट्रॉम समझ रही हो। कुछ लोग अपने इमोशन को छुपाते छुपाते एक दिन खुद ही उस इमोशन में डूब जाते हैं, और वही हुआ था सिया के साथ। क्योंकि घर वालों के बिहेवियर को लेकर और फादर के बिहेवियर को लेकर वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहती थी, क्योंकि उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि उसके फादर का इन्वॉल्वमेंट उसकी लाइफ में बिल्कुल भी हो। वो अपने फादर से बहुत ज्यादा नफरत करती थी। तभी सिया को प्रिंसिपल ऑफिस बुलाया जाता है। सिया प्रिंसिपल ऑफिस में साइलेंटली
बैठी होती है। रूम का एटमॉस्फेयर सीरियस होता है। तभी प्रिंसिपल कहते हैं, तुम्हें थोड़ा सा भी रियलाइज भी है तुमने आज कितनी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट की है? तभी सिया कहती है, ही प्रोवोक्ड मी सर, आई एम नॉट गिल्टी। तो वो प्रोवोक करेगा तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मारपीट करो। प्रिंसिपल की ये बात सुनकर सिया चुप हो जाती है। तभी प्रिंसिपल कहते हैं, ये फर्स्ट टाइम था और आई थिंक लास्ट भी, इसलिए हम तुम्हें वार्निंग देकर छोड़ रहे हैं। अदरवाइज तुम्हारी हरकतों की वजह से तुम्हें कॉलेज से रस्टिकेट भी किया जा सकता था। सिया का एक्सप्रेशन साइलेंटली सीरियस हो जाता है। तभी प्रिंसिपल कहते हैं, और फ्रैंकली तुम्हारे फादर कॉलेज के को फाउंडर्स में शामिल है, इसलिए मैनेजमेंट भी इस प्रॉब्लम को ज्यादा सीरियसली नहीं ले रहा है। अदरवाइज यू नो बेटर देन। ये सुनते ही सिया अनकंफर्टेबल हो जाती है और धीरे से कहती है, आई डोंट नीड हिज नेम। मुझे बिल्कुल भी जरूरत नहीं है उनके नाम की। तभी प्रिंसिपल कहते हैं, पर पूरी दुनिया तुम्हें उन्हीं के नाम से जानती है। अब सिया चुप होकर ऑफिस से बाहर निकल जाती है। सिया को दुनिया का जजमेंट हर्ट नहीं करता था, पर वो अपने फादर के नाम से पहचाना जाना उसके अंदर तक टूट देता है, तोड़ देता है। इधर कबीर, प्रिया, रिया तीनों ही कैंटीन में बैठे होते हैं। सब बहुत ज्यादा टेंशन में होते हैं। अभी प्रिया कहती है, मैं तो सीरियसली बहुत ज्यादा डर गई थी सिया को देखकर। तभी कबीर कहता है, हाँ यार, सिया जब भी गुस्से में होती है वो बिल्कुल नहीं देखती कि सामने वाला कौन है, क्या है, मरेगा, जिंदा रहेगा। इतना ही नहीं बल्कि वो खुद को भी हर्ट कर लेती है। तभी रिया कहती है, उसे राहुल पर इतना ज्यादा गुस्सा नहीं आया था, वो तो अपनी लाइफ को लेकर बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन में है। तभी प्रिया कहती, हाँ बट वो कभी किसी को भी तो कोई चीज एक्सप्लेन नहीं करती है। तभी कबीर कहता है, हाँ, क्योंकि उसे चीजों का एक्सप्लेन करना बिल्कुल पसंद नहीं है। उसे ये बिल्कुल पसंद नहीं है कि लोग उसे कमजोर समझे। वो हर एक दर्द को अपने अंदर दबा के रखना ज्यादा अच्छा लगता है। तीनों साइलेंटली होकर सिया के बारे में ही सोचने लगते हैं। स्ट्रॉन्ग लोग अक्सर सबसे ज्यादा अकेला फील करते हैं। इधर लाइब्रेरी का एटमॉस्फेयर काफी ज्यादा काम होता है। हल्की हल्की एसी की साउंड, बुक के पेजेस टर्न करने की आवाज और कॉर्नर की टेबल पर बैठी चुपचाप अवनी। उसके सामने एक बुक तो ओपन होती है, बट उसका ध्यान तो शायद कहीं और ही था। पेन उसके हाथ में ही होता है, पर वो ना कुछ लिख रही होती है ना कुछ पढ़ रही होती है। उसका पूरा फोकस कहीं और होता है। उसकी आईज ब्लैंक सी होती है, क्योंकि उसके माइंड में बार बार सिर्फ सिया का फेस ही फ्लैश होता है। उसका हर्ट, उसके फोरहेड पर लगी हुई वो चोट, उसकी ब्लीडिंग, उसके हाथों से वो ब्लीडिंग होना, उसके गुस्से से भरी हुई वो आंखें, और सबसे ज्यादा उसके फेस के पीछे छुपा हुआ वो पेन जो कहीं ना कहीं अवनी समझ पा रही थी। अवनी अनोइंगली अपनी फिंगर्स को टाइट होल्ड कर लेती है, जैसे उसे सिया की चोट खुद हर्ट होने लगी हो। फिर अवनी अपने ही मन में सोचती है, उसे कितनी ज्यादा चोट लगी थी, उसने कितना ज्यादा दर्द को महसूस किया था, पर इतना कुछ होने के बावजूद भी उसके फेस पर एक हल्की सी शिकन भी नहीं आई थी। वो कितना ज्यादा नॉर्मल होने का एक्ट कर रही होती है। ये सोचते सोचते कहीं ना कहीं सिया की जो आंखें होती है, अवनी की जो आंखें होती है, वो नम होने लगती है। तभी सामने बैठी हुई नेहा चुपके से अवनी को ही ऑब्जर्व करती है। वो काफी देर से नोटिस कर रही होती है। वो अवनी को कंप्लीटली कहीं खोई हुई है। तभी नेहा कहती है, कहाँ खोई हुई है तू? अवनी सडनली रियलिटी में वापस आती है एंड कहती है, हाँ बोलो। तभी नेहा कहती है, पिछले 10 मिनट से तू सेम पेज ही देख रही है, बुक पढ़ भी रही है या बस एक्टिंग कर रही है? नेहा की ये बात सुनकर अवनी अपने फेस पर एक हल्की सी फेक स्माइल लाती है। तभी अवनी कहती है, नहीं कुछ नहीं।
नेहा डायरेक्टली उसकी आंखों में देखती है इन टीजिंग टोन में कहती है, तू कहीं अभी भी उस सिया के बारे में तो नहीं सोच रही? अवनी कुछ सेकंड के लिए चुप रहती है, जैसे वो डिनाई करना चाहती हो, पर वो कर नहीं पा रही थी। वो फाइनली धीरे से अपने हेड डाउन कर लेती है एंड कहती है, हाँ। नेहा चुप होकर सिर्फ अवनी की ही बातें सुन रही थी। अवनी कहती है, पता नहीं क्यों बट मुझे वो लड़की कुछ अलग लगती है। वो सबके सामने जितना रूड, एरोगेंट, फियरलेस बिहेवियर करती है ना, वो एक्चुअली बिल्कुल वैसी नहीं है। नेहा अभी भी केयरफुली होकर सिर्फ अवनी को ही नोटिस कर रही थी। तभी अवनी कहती है, पता नहीं उसकी आंखों में कितना ज्यादा पेन था। ऐसा लग रहा था जैसे वो बहुत टाइम से अंदर ही अंदर हर्ट हुई थी हो, जैसे उसकी लाइफ में बहुत कुछ चल रहा हो। ये कहते कहते अवनी की आवाज जनरली इमोशनल होने हो जाती है, क्योंकि वो पहली बार किसी को इतना ज्यादा डीप जाकर फील कर रही होती है। तभी नेहा धीरे से कहती है, हाँ हो सकता है, पर अवनी हर इंसान अच्छा हो जो हर्ट हो ये जरूरी नहीं होता। नेहा की ये बात सुनकर अवनी नेहा की तरफ देखती है। तभी नेहा अपना कहना कंटिन्यू रखती है, तू बहुत प्योर हार्ट वाली है, तुझे सबका पेन फील होता है, पर दुनिया में सभी लोग तेरे जितने सीधे सुलझे हुए नहीं होते। तभी अवनी कहती है, हाँ मुझे पता है, बट फिर भी मुझे उसके लिए पता नहीं क्यों बुरा लग रहा है। मुझे नहीं पता क्यों, बट लग रहा है। नेहा हल्की सी स्माइल पास करती है एंड कहती है, शायद इसलिए क्योंकि तू उसका पेन फील कर पा रही हो। तू उसके गुस्से के पीछे भी उसके दर्द को देख पा रही है। नेहा की ये बात सुनकर अवनी साइलेंट हो जाती है, कुछ नहीं कह पाती, पर क्योंकि कहीं ना कहीं ये सच होता है, उसे सच में सिया का पेन फील होता है। उधर फर्स्ट एड रूम में प्रिया अभी भी सिया के पास बैठी होती है, चेयर पर साइलेंटली बैठी थी। हाथों में बैंडेज लगी थी, फोरहेड पर ड्रेसिंग हुई थी और फेस पूरा फेक नॉर्मल एक्सप्रेशन से भरा हुआ था। तभी प्रिया कहती है, तुझे पता है तू सीरियसली कितनी बड़ी पागल है, खुद को भी हर्ट कर लेती है, और तू सभी लोग तुझे कितना समझा रहे थे, पर तुझे किसी की सुनना नहीं होती है, बस अपने मन की करना है। सिया चुप होकर सिर्फ साइड में ही देख रही थी। मुझे चोट लगी है और तू मुझे लेक्चर पे लेक्चर देती जा रही है। फिर प्रिया कहती, लेक्चर नहीं है, सिर्फ तेरे लिए कंसर्न है। तू समझती क्यों नहीं है, हर बार स्ट्रांग बनना जरूरी नहीं होता है। प्रिया की ये बात सुनकर सिया चुप हो जाती है। उसके फेस पर एक सेकंड के लिए वीकनेस शो होने लगती है, पर वो इमीडिएटली हाइड करती है। तभी रिया थोड़ा डिस्टेंस में ही खड़ी होती है, हाथों को फोल्ड किए हुए वो साइलेंसली सिया को ही ऑब्जर्व करती है, जैसे वो समझ रही हो कि सिया अभी बहुत ज्यादा इमोशनली डिस्टर्ब है। उधर अवनी लाइब्रेरी से बाहर खड़ी होती है। उसकी उसकी हार्ट बीट काफी ज्यादा फास्ट हो चुकी थी। वो खुद को कंटिन्यूअसली समझा तो रही थी कि मुझे नहीं जाना चाहिए, सब ऑलरेडी उससे समझा ही रहे हैं, जाके क्या ही अलग बोल दूंगी, पर फिर भी उसका दिल सुनने को तैयार नहीं था। और फाइनली वो डीप ब्रेथ लेती है एंड स्लोली स्लोली फर्स्ट एड रूम की तरफ चल पाती है। डोर हल्का सा ओपन होता है। अवनी धीरे से अंदर आती है। जैसे ही सिया की नजर उस पे पड़ती है, एक सेकेंड के लिए टाइम कंप्लीटली स्लो फील होता है। दोनों का एक आई कांटेक्ट होता है, डीप। रूम सडनली ऑकवर्डनेस और साइलेंस से भर जाता है। इधर प्रिया और रिया दोनों ही अवनी को नोटिस करते हैं एंड कुछ सेकंड के लिए सिया सिर्फ उसे ही देख रही थी। भी सिया कहती है, तुम यहाँ, तुम्हें भी कुछ बोलना रह गया था क्या? वैसे आज सब लोग मुझे बहुत सुना रहे। ये प्रिया और रिया की तरफ देखते हुए सिया कह रही होती है। उसकी वॉइस नॉर्मल होती है, पर कहीं ना कहीं हर्ट भी था। अवनी उसकी बातें तो सुनती है और सॉफ्टली उसके पास आती है।
अवनी का ध्यान उसके हाथों में लगी चोट पर जाता है। उसके फेस पर जेन्युइनली कंसर्न होता है। तभी अवनी धीरे से कहती, पेन हो रहा है। अवनी का सिर्फ इतना सा कहना, पर सिया कंप्लीटली साइलेंट हो जाती है, क्योंकि पहली बार कोई उसे जज नहीं कर रहा होता है, उसे डांट नहीं रहा होता, डेंजरस नहीं बोल रहा होता, बस उसके दर्द को पूछ रहा होता है। सिया कुछ सेकंड तक बस अवनी को ही देख रही होती है, और शायद ये मोमेंट में उसके अंदर कुछ हल्का सा चेंज होने लगा है। कभी कभी किसी का प्यार आई लव यू से नहीं, बस एक सिंपल से पेन हो रहा है से ही शुरू हो जाता है। तभी अवनी कहती है, वैसे तुम्हें इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए था। सिया कहती है, तुम्हें डर नहीं लगता मुझसे? पूरे कॉलेज में सभी स्टूडेंट्स इतना ज्यादा डरते हैं। वैसे तो तुम क्लास में बहुत ज्यादा डर रही थी, और आज तुम मेरे सामने खड़ी हो। तुमने एक सेकंड के लिए नहीं सोचा कि शायद मैं गुस्सा हो जाऊंगी, तुमसे कुछ कह दूंगी गुस्से में? अभी अपनी कहती, नहीं, मुझे तुमसे डर नहीं लगता, बस तुम्हारे लिए बुरा लगता है। अवनी की ये बात सुनकर सिया एक सेकंड के लिए फ्रीज हो जाती है। नो एटीट्यूड, नो स्क्रीन, बस साइलेंस। दोनों के बीच एक सॉफ्ट सा आई कांटेक्ट होता है, जो धीरे धीरे और डीप फील होने लगता है। शायद उस मोमेंट में सिया को पहली बार लगा कि कोई उसके गुस्से से नहीं, उसके पेन से भी कनेक्ट कर रहा है। एक तरफ थी सिया, जो दुनिया से लड़ लेती थी, खुद से भी लड़ने लग जाती थी, और दूसरी तरफ थी अवनी, जो धीरे धीरे सिया को खामोशी और तकलीफ को काफी अच्छे से समझने लगी थी। पर क्या सिया किसी को इतना क्लोज आने देगी, या फिर उसका पास्ट सब कुछ बर्बाद कर देगा? नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे फर्स्ट एड रूम में ऑकवर्ड कन्वर्सेशन, सिया का एक सॉफ्ट साइड जो शायद किसी ने नहीं देखा था उसके फ्रेंड्स के अलावा, और अवनी के पहली बार सिया के लिए स्माइल करना। पर क्या ये सिर्फ एक कंसर्न है, या दिल में कुछ और शुरू हो चुका है? ये देखना तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। और हाँ, आप लोगों को स्टोरी कैसी लग रही है, प्लीज 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 कमेंट करके जरूर बताएं। अभी तो हम जा रहे हैं, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, और सुनते रहिए अधूरी मोहब्बत। हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच।